Hello students, how are you all? I hope you all are good. So student, today in this session we will do next part of your chapter, and that is fun with give and take. Your chapter number 6, fun with give and take. Okay. So students, in previous video we already discussed your page number 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Okay, so in this video we will start your chapter from the page number 87. Okay, so that is your practice time and you have to do it in your notebook. आप इसको अपनी notebook में करेंगे. Clear? Now let's start from the question number 1. Indu's pencil is 15 centimeter long. इंदु जो कि क्या है, लड़की है, उनकी जो पेंसिल है वो है 15 centimeter long and ज्योति पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो ज्योति है उनकी जो पेंसिल है वो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज हुज पेंसिल इज लॉन्गर, किसकी पेंसिल लंबी है एंड हाउ मच, और कितनी लंबी है. सो स्टूडेंट्स, हियर इज 15 एंड हियर इज 8. सो एज वी नो दैट 15 इज ग्रेटर देन 8. इट मीन्स इंदु जो है उनकी पेंसिल जो है वो लंबी है एज कंपेयर टू ज्योति. ओके, सो आंसर इज इंदु. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लॉन्गर, और वो कितनी लंबी है. सो स्टूडेंट्स, द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस वन. So students, here is the solution of your question number 1. Indu's pencil length is 15 centimeter. Jyoti pencil length is 8 centimeter. Indu pencil length is longer than Jyoti. इंदु की जो पेंसिल है वो ज्योति से क्या है, लंबी है. Now वो इंदु की जो पेंसिल है वो ज्योति की पेंसिल से कितनी लंबी है. सो हमें दोनों का निकालना है डिफरेंस. सो 15 माइनस 8 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. इट मीन्स जो इंदु है उनकी जो पेंसिल है वो ज्योति की पेंसिल से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 kg सॉल्ट, प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, विच वन इज़ मोर कॉस्टली, हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट. ओके, सो आपको क्या करना है, अपने घर में अपनी मम्मी या पापा से पूछना है कि आपका 1 kg शुगर कितने का है एंड 1 kg सॉल्ट कितने का है. क्लियर? अब आपको चेक करना है कि कौन सबसे ज़्यादा महंगा है, शुगर 1 kg शुगर और 1 kg सॉल्ट. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चेक दैट हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट. ओके, ये कितना ज़्यादा कॉस्टली है. अगर शुगर ज़्यादा कॉस्टली है तो वो कितनी ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट, और अगर सॉल्ट ज़्यादा कॉस्टली है इट मीन्स सॉल्ट ज़्यादा महंगा है, तो सॉल्ट कितना कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू शुगर. हियर इज़ योर आंसर. सपोज दैट द प्राइस ऑफ 1 kg सॉल्ट इज़ 20. ओके, 1 kg सॉल्ट जो है वो 20 रुपये का है एंड द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज़ 38, और जो 1 kg शुगर है वो है आपका 38 का. सो एज यू कैन सी हियर 38 इज़ ग्रेटर देन 20. 38 जो है वो 20 से बड़ा होता है. इट मीन्स शुगर इज़ मोर कॉस्टली देन सॉल्ट. शुगर जो है वो आपकी क्या है, ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट. ओके, अब हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे कि शुगर जो है वो सॉल्ट से कितनी ज़्यादा महंगी है. देन we have to subtract 20 from 38 and 38 minus 20, that is equals to 18. Okay, it means sugar is 18 rupees costly than salt. जो शुगर है वो आपकी क्या है, सॉल्ट से 18 रुपये ज़्यादा महंगी है. Now come to the next question, question number 3. अजय कुक्ड चपातीज इन 25 मिनट्स. अजय जो हैं वो क्या करते हैं, चपाती बनाते हैं 25 मिनट्स. इट मीन्स वो सारी रोटियाँ जो है 25 मिनट्स में बना देते हैं. देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स, और वो 15 मिनट में क्या करते हैं, दाल बना देते हैं. तो वो 25 मिनट्स में क्या करते हैं, चपाती बनाते हैं, 15 मिनट्स में क्या करते हैं, दाल बनाते हैं. हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स. अब उनको क्या है, चपाती एंड दाल दोनों चीज़ें बनाने में टोटल कितना टाइम लगता है. सो अगर हम चपाती के टाइम से, कि चपाती को बनाने में उनको कितना टाइम लग रहा है, उसके साथ अगर हम दाल के टाइम को ऐड कर दें तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा. ओके, so here is the answer of question number 3. Time he took to cook chapatis, that is 25 minutes. Time he took to cook dal, that is 15 minutes. Time he took to cook both the things, अब उनको दोनों चीज़ें बनाने में कितना टाइम लग रहा है, that is 25 plus 15 which is equals to 40 minutes. Okay, so he took 40 minutes to cook both the things, dal as well as chapati. Now here is your next question, question number 4. चंचल सेल स्कूल स्वेटर. ओके, जो चंचल है वो क्या करती है, स्कूल की स्वेटर्स को क्या करती है, सेल करती हैं. इन 2 days शी सोल्ड सम रेड, ब्लू एंड ग्रे कलर. ओके, तो उन्होंने 2 दिन में क्या है, रेड, ब्लू एंड ग्रे कलर की स्वेटर्स को सेल किया है.
स्वेटर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। अब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट डे जो उन्होंने जितनी भी स्वेटर सोल्ड की हैं उनकी जो नंबर्स हैं वहाँ पे मेंशन है। रेड 38, ब्लू 65, ग्रे 74। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट डे रेड कलर की 38 स्वेटर सोल्ड की, ब्लू की 66 करी हैं, ग्रे की 74 करी है। और सेकंड डे जो है उन्होंने रेड 40, ब्लू 23 एंड ग्रे 89 स्वेटर जो क्या है सेल करी हैं, बेची हैं। Now we have some question which are based on this data, and your question number 1 is how many grey sweater did Chanchal sell in 2 days? उन्होंने दोनों दिन में क्या है, कितनी ग्रे स्वेटर जो है वो बेची हैं। क्लियर। सो उन्होंने क्या है, फर्स्ट डे 74 बेची हैं एंड नेक्स्ट डे उन्होंने 89 बेची है। तो अगर हम दोनों दिन के स्वेटर को ऐड कर दें तो आपका आता है 163। क्लियर। सो इट मीन्स उन्होंने क्या है, दोनों दिन में 163 स्वेटर्स को क्या किया है, सेल किया है। सो हेयर इज योर आंसर, 74 + 89 दैट इज इक्वल्स टू 163। चंचल सोल्ड 163 ग्रे स्वेटर्स इन 2 डेज। उन्होंने क्या है, 2 दिन में 163 ग्रे स्वेटर्स को क्या किया है, सेल किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर देन ब्लू स्वेटर इन 2 डेज? क्या उन्होंने 2 दिन में रेड स्वेटर्स ज़्यादा सेल की हैं एज कम्पेयर टू ब्लू वन? ओके, सो आपको ये चेक करना है कि 2 दिन में कितनी रेड स्वेटर्स सेल हुई हैं और 2 दिन में कितनी ब्लू स्वेटर्स सेल हुई हैं। सो 2 दिन में आपकी जो रेड स्वेटर हैं वो है 38 एंड 40 विच इज़ इक्वल्स टू 78। ओके, 38 + 40 इक्वल्स टू 78 एंड ब्लू स्वेटर जो हैं दैट इज 66 + 23 विच इज़ इक्वल्स टू 89। ओके, so as you can see here 89 is greater than 78, so you can say that within 2 days she sold more blue sweaters as compared to red। उन्होंने क्या है, ज़्यादा ब्लू स्वेटर्स बेची हैं ना कि रेड। नंबर ऑफ रेड स्वेटर सोल्ड इन 2 days इक्वल्स टू 38 + 40 विच इज इक्वल्स टू 78। नंबर ऑफ ब्लू स्वेटर सोल्ड इन 2 days दैट इज 66 + 23 विच इज इक्वल्स टू 89। ओके, सो एज यू कैन सी हियर 78 इज लेस देन 89। इट मीन्स आपकी क्या है, ब्लू स्वेटर ज़्यादा सेल हुई है जबकि रेड आपकी क्या है, ब्लू से कम हुई है। सो आंसर इज नो, शी सोल्ड मोर ब्लू स्वेटर्स इन 2 days। उन्होंने ब्लू स्वेटर्स ज़्यादा बेची है ना कि रेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रेड एंड ग्रे स्वेटर डिड शी सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे? उन्होंने कितनी रेड एंड ग्रे स्वेटर बेची हैं फर्स्ट डे? इट्स मोर देन 120 और लेस देन 120। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डे पे उन्होंने जितनी भी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स बेची हैं उन्हें क्या करना है, आपने ऐड करना है। अगर वो 120 से लेस आती हैं तो आप करेंगे लेस देन 120, और अगर वो 120 से ज़्यादा आती हैं तो आप करेंगे टिक मोर देन 120। सो नंबर ऑफ रेड स्वेटर सोल्ड इन फर्स्ट डे that is 38 and number of grey sweater sold in first day that is 78. Okay, so 38 + 74 which is that is equals to 112. Okay, ये आपका क्या है, equals to 112. क्लियर। सो आपने जो फर्स्ट डे टोटल रेड एंड ग्रे स्वेटर बेची है वो है 112 एंड 112 इज लेस देन 120। आपका क्या है, 112 जो है वो 120 से है छोटा। सो आवर आंसर इज लेस देन 120। क्लियर। So here is your answer. Red sweater sold on the first day that is 38. Grey sweater sold on the first day that is 74. And the total is 112. So she sold less than 120 sweaters on the first day. उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट डे में 120 जो है 120 से कम स्वेटर्स बेची हैं। Now our next question is how many sweater in all did she sell on the second day? It means उन्होंने जो second day है उसमें टोटल कितने स्वेटर्स बेची हैं, that is it more than 140 और is it less than 140? ये क्या है, 140 से ज़्यादा है या 140 से कम है। okay, सेकेंड डे में उन्होंने कितनी स्वेटर्स बेची हैं, रेड 40, ब्लू 23 एंड ग्रे 89। ओके, तो अगर आप इन सबको ऐड कर दें तो आपको वो अमाउंट मिल जाएगा जितनी स्वेटर्स उन्होंने सेकेंड डे बेची है। So your answer is here. Red sweater sold on the second day that is 40. Blue sweater sold on the second day that is 23. Grey sweater sold on the second day that is 89. Okay. So total is 40 + 23 + 89. और आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 152। ओके, आप पहले 40 और 23 को ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 89 ऐड कर देंगे। क्लियर। सो आंसर इज 152। सो शी सोल्ड 152 स्वेटर्स ऑन द सेकेंड डे दैट इज़ मोर देन 140। ओके, जो आपका क्या है 150 है वो 140 से ज़्यादा है। क्लियर। सो
यू कैन से दैट इट्स मोर देन 140। उन्होंने क्या किया है, सेकेंड डे में 140 से ज़्यादा क्या है, ब्लू, ग्रे एंड रेड स्वेटर्स सेल की हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। यस, आप क्या करेंगे, इसे नोटबुक में करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज संगीता राइट। तो अब क्या है, यहाँ पे कंडीशन है और आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि जो संगीता हैं, शी इज़ अ गर्ल, वो क्या है, जो भी स्टेटमेंट दे रही हैं क्या वो करेक्ट हैं। संगीता went to the market with her grandpa। संगीता जो है वो क्या करती हैं, अपने दादाजी के संग क्या है, मार्केट जाती हैं। अब वो मार्केट में क्या देखती हैं, मार्केट में एक शॉप में क्या है, कुछ चीज़ें लगी हैं। ओके, सो एज यू कैन सी हियर द कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल ऑफ ऑयल इज़ 70 रुपीज़। आपका जो ऑयल का 1 कंटेनर है वो है 70 रुपीज़ का। द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ बिस्किट दैट इज़ 25। कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ घी दैट इज़ 127 एंड 10 kg राइस जो है वो आपका है 150 का। क्लियर। तो उन्होंने क्या है, ये सारी चीज़ें देखी। अब जो संगीता है उन्हें मैथ्स में क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्लियर। तो वो क्या करती हैं, वहाँ पर अपनी मैथमेटिक्स लगाना शुरू कर देती हैं। क्लियर। तो जो बच्चे होते हैं, जैसे आप सब हैं, जिसको हमें जो भी सब्जेक्ट, जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम उसमें या फिर हम जिन चीज़ों में अच्छे होते हैं हम उनको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। अगर आप डांस में अच्छे हैं, हम अपने रिलेटिव्स फ्रेंड के सामने अपने डांस का शो ऑफ करते हैं, है ना। और अगर आप क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हैं या आप सिंगिंग में अच्छे हैं तो हम गा गा के सबके कान फोड़ देते हैं, है ना, हम ऐसे ही करते हैं। तो जो संगीता हैं उनको है मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट और वो अपनी मैथ्स अप्लाई करके अपने दादाजी को करने लग जाती हैं इम्प्रेस। अब वो इसी इम्प्रेस करने के चक्कर में क्या करती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे देती हैं जिसमें से कुछ गलत हैं और कुछ सही हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि संगीता जो है वो कहाँ पर सही थी और कहाँ पर वो क्या थी, गलत थी। क्लियर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज संगीता राइट, मार्क करेक्ट और रॉन्ग इन दी बॉक्स। तो अगर जहाँ पे वो सही है आपको क्या करना है, आपको टिक का, आपको वहाँ पे क्या करना है, टिक करना है। जहाँ पे वो गलत है वहाँ पे आपको क्रॉस करना है। नाउ लेट्स चेक व्हाट्स her first statement and that is घी is ₹120 रुपीज़ कॉस्टली देन बिस्किट। तो वो कहती हैं कि जो आपका घी है, ओके, जो आपका घी है वो बिस्किट से जो है वो 102 रुपीज़ जो है कॉस्टली है। ओके, घी इज़ ₹102 रुपीज़ कॉस्टली देन बिस्किट। सो आप क्या करेंगे, आपका किन दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, घी और बिस्किट्स का कंपैरिजन हो रहा है। तो आप चेक करेंगे कि घी क्या है, बिस्किट से कितना कॉस्टली है। सो हेयर इज़ योर आंसर। कॉस्ट ऑफ घी इज़ 127, कॉस्ट ऑफ बिस्किट इज़ 25. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ घी एंड बिस्किट्स, दैट इज़ 27 and 25. 27 minus 25 एंड द आंसर इज़ 102. और संगीता भी क्या कह रही थी, संगीता भी तो यही कह रही थी कि दादाजी आपका जो घी है वो बिस्किट से 102 रुपीज़ कॉस्टली है। सो इट मीन शी इज़ करेक्ट। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे टिक। नाउ नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज़ मोर देन 200। वो कह रही हैं कि दादाजी अगर आप ऑयल लोगे, क्लियर, और उसके साथ ही अगर आप क्या करते हैं, घी भी ले लेते हैं, तो आपको क्या करना होगा, 200 से ज़्यादा रुपीज़ पे करने होंगे। तो जब आप दो चीज़ों को ऑर्डर कर रहे हैं और आप उनके दोनों के अमाउंट को अगर ऐड कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है। तो हम यहाँ करेंगे एडिशन। सो योर आंसर इज़ प्राइस ऑफ घी इज़ 127 रुपीज़, प्राइस ऑफ ऑयल इज़ 70 रुपीज़, सो टुगेदर देयर प्राइस इज़ 197। ओके, सो दोनों का जो टोटल प्राइस आ रहा है वो है 197 रुपीज़, बट जो आपकी संगीता है वो तो कह रही थी आपको 200 से ज़्यादा देने हैं। इट मीन्स वो हो गई हैं रॉन्ग। ओके, so Sangeeta is wrong in saying that the price of ghee and oil all together is more than 200. तो यहाँ पर संगीता जो है वो हो जाती है गलत जब वो कहती हैं कि क्या है, आपका दोनों का जो अमाउंट है वो क्या होगा, 200 से ज़्यादा होगा। It means we have to mark here cross. Now next question is price of ghee and 10 kg rice is less than 300. ओके, तो वो कह रही हैं कि अगर आप घी और 10 kg राइस लोगे तो आपको 300 से कम रुपीज़ पे करने होंगे। सो अगेन हम क्या करेंगे, घी एंड जो आपका 10 kg राइस है उनके टोटल उनके अमाउंट को क्या कर देंगे, ऐड। देयर इज योर आंसर। प्राइस ऑफ घी इज़ 127, प्राइस ऑफ 10 kg राइस इज़ 150। ओके, आपका जो 10 किलो 10 kg राइस है वो क्या है, टोटल 150 का है।
अब इनका जो टोटल सम है दैट इज़ 127 एंड 150, ओके, विच इज इक्वल्स टू 277. 127 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 277. सो 277 इज लेस देन 300. जो 277 है वो 300 से क्या है, कम है. सो इट मीन्स संगीता इज करेक्ट. व्हाट शी सेड, प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज लेस देन 300. इन दोनों को मिला के आपको 300 से कम पे करने हैं और आपका आंसर आ रहा है 277. इट मीन्स शी इज करेक्ट. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज ऑयल कॉस्ट ₹40 मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट. ओके, सो वो कह रही हैं कि अगर आप ऑयल लेते हो तो उसका जो प्राइस है वो बिस्किट्स के प्राइस से क्या है, 40 ज़्यादा है. इट मीन्स आपके ऑयल और बिस्किट के जो प्राइस के बीच का डिफरेंस है, ओके, वो क्या है, 40 रुपीज़ है. तो आप चेक करते हैं. कॉस्ट ऑफ बिस्किट इज 25 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ ऑयल इज 70 रुपीज़. अब इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, दैट इज 70 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 45. बट संगीता क्या कह रही थी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 40. ओके, कि जो आपका ऑयल है वो बिस्किट से क्या है 40 रुपये 40 रुपीज़ ज़्यादा है. इट मीन्स वो क्या है, गलत है, क्योंकि इनका डिफरेंस तो है 45. इट मीन्स आपका जो ऑयल है वो बिस्किट से 45 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टली है. सो इट मीन्स संगीता इज रॉन्ग एंड यू हैव टू मार्क योर क्रॉस. आप यहाँ पे कर देंगे क्रॉस. सो नेक्स्ट इज कैन यू फाइंड दिस विदाउट यूजिंग पेपर और पेंसिल. येस, आप इसको क्या करते हैं, विदाउट पेपर और पेंसिल भी कर सकते हैं. आप इसको क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, बिस्किट और घी के बीच का डिफरेंस निकालेंगे. तो यहीं पे ऑन द स्पॉट आप क्या करेंगे, बिस्किट और इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट. सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑयल और घी का सम करना है. तो आप ऑन द स्पॉट और घी को क्या कर देंगे, ऐड. नाउ नेक्स्ट इज स्टोरी प्रॉब्लम. ओके, सो that is your page number 89, story problem. निशा एंड सोनू वर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम्स. निशा एंड सोनू जो है दो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बना रहे हैं. क्लियर, कहानियों के पीछे कुछ कहानियों को क्रिएट करके उनके पीछे से कुछ क्वेश्चंस निकाल रहे हैं. निशा सेड 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन आ क्लास. निशा कहती है कि एक क्लास है, उसमें क्या है 13 बॉयज़ हैं और 14 क्या है, गर्ल्स हैं. ओके, निशा ने एक कंडीशन दे दी. सोनू कैन यू मेक अ प्रॉब्लम ऑन इट. तो सोनू क्या आप इसके ऊपर एक प्रॉब्लम बना सकते हो. तो सोनू कहते हैं यस, व्हाई नॉट. तो सोनू कहते हैं, तो सोनू उस पर एक प्रॉब्लम बनाते हैं. द प्रॉब्लम इज देर आर 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास. कि एक क्लास है, उसमें क्या है 13 बॉयज़ एंड 14 क्या है, गर्ल्स हैं. ओके, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर. सो टोटल कितने स्टूडेंट्स क्या हैं क्लास में. क्लियर, तो आपकी जो कंडीशन थी, जो उनको क्या थी, निशा ने दी थी, उस पर बेस सोनू ने क्या है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है. नाउ यू कैन ऑल्सो मेक स्टोरी प्रॉब्लम विद योर फ्रेंड्स. लुक एट ईच पिक्चर एंड वर्ड्स नेक्स्ट टू इट, राइट योर प्रॉब्लम्स बिलो इट. अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे सोनू और निशा ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की हैं, वैसे ही क्या कर सकते हैं, आप भी कुछ प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स के संग बैठ के क्रिएट कर सकते हैं. सो हेयर यू हैव फर्स्ट वन and the statement is 36 men and 52 women waiting for their turn. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, योर वोट काउंट्स. ओके, सो यहाँ पे क्या है, लोग क्या है लाइन पे लग के अपने वोट्स देने आ रहे हैं. इलेक्शन में हम सब लोग जाते हैं वोट देने. आप तो नहीं जाते होंगे, आपके पेरेंट्स ज़रूर जाते होंगे. सो हाँ, वोट में क्या होती हैं, लाइन्स लगती हैं, 1 बाय 1 सबका टर्न आता है और सब एक एक करके अपने वोट्स देते हैं इलेक्शन में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 36 मैन एंड 52 वीमेन ये क्या कर रही हैं, लाइन में खड़ी हैं और टर्न का वेट कर रही हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो वोट देंगे. अब इस पे बेस्ड क्या है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स बनानी है. क्लियर, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर बुक. ओके, आप इसको सिर्फ अपनी बुक में करेंगे. प्रीवियस वर्क जो है वो आप करेंगे नोटबुक में. बट योर पेज नंबर 89 एंड 90 यू हैव टू डू इट इन योर बुक. आप इसको सिर्फ अपनी बुक में करेंगे. तो हम इस पे बेस्ड फर्स्ट कंडीशन में बेस एक प्रॉब्लम बनाते हैं. एंड प्रॉब्लम इज दैट 36 मैन एंड 52 वीमेन वेटिंग फॉर देयर टर्न. 36 मैन और 52 वीमेन जो हैं वो अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं. हाउ मैनी पीपल आर वेटिंग. तो टोटल कितने पीपल क्या हैं, वेट कर रहे हैं. क्लियर, आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वीमेंस हैं. ओके, एज़ कम्पेयर टू मैन, कितनी ज़्यादा वीमेंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, वेट कर रही है. क्योंकि आपकी वीमेंस यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है ना, औरतें आपकी ज़्यादा हैं. तो ये क्वेश्चन एक ऐसा भी हो सकता है कि कितनी ज़्यादा औरतें हैं मैंस के अकॉर्डिंग. सो आप क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को फिल करेंगे यहाँ पे 1 और 2. सो आपको यहाँ पे 2 लाइन दी गई हैं, आप पेंसिल से इसको यहाँ पर लिखेंगे. नेक्स्ट इज
वी हैव आवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स। ओके, सो जहाँ पे कुछ बच्चे हैं वो क्या करते हैं, आपने सबने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील चलता है, बच्चों को दिन में खाना दिया जाता है, क्लियर। तो वहाँ पे क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं 20 मिनट्स में तो अपना मिड डे मील कर रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं। ओके, एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स, और 15 मिनट जो है वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं। 20 मिनट्स फॉर मिड डे मील एंड 15 मिनट्स फॉर प्लेइंग। 20 मिनट्स वो खाना खाते हैं और 15 मिनट उसके बाद वो क्या करते हैं, खेलते हैं। अब इसके बेस्ड हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, वी हैव आवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स। ओके, वो क्या कर रहे हैं, 20 मिनट्स में मिड डे मील ले रहे हैं और 15 मिनट में वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल टाइम वी स्पेंड ऑन हैविंग आवर मिड डे मील एंड प्लेइंग। तो कितना टाइम टोटल, हम कितना टाइम है जो क्या कर रहे हैं, अपने मिड डे मील और प्लेइंग के लिए क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब 20 मिनट्स मिड डे मील और 15 मिनट्स क्या कर रहे हैं, खाने में स्पेंड कर रहे हैं, खेलने में स्पेंड कर रहे हैं। सो टोटल आप खाने और खेलने में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद्स होम। ओके, तो शाहिद का घर जो है वो क्या है, यहाँ पर है। ओके, सो उनके घर से जो है वो पोस्ट ऑफिस है वो है 1 किलोमीटर दूर एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। और अगर आप पोस्ट ऑफिस के डिस्टेंस उनके स्कूल से लें तो वो है 2 किलोमीटर, क्लियर। तो अब आपको क्या है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों से रिलेटेड बना सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर पोस्ट ऑफिस उनके घर से 1 है एंड स्कूल से 2 है, तो आप एक क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस जो है वो कहाँ से ज़्यादा दूर है, उनके घर से या स्कूल से, या पोस्ट ऑफिस से कौन सी जगह ज़्यादा दूर है, शाहिद का घर या उनका स्कूल। ओके, तो अब आपकी जो क्वेश्चन है वो ये है, द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद्स होम। जो पोस्ट ऑफिस है वो शाहिद के घर से 1 किलोमीटर दूर है एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल, और वहाँ के उनके स्कूल से जो है वो 2 किलोमीटर दूर है। हाउ फॉर इज शाहिद होम फ्रॉम हिज स्कूल। अब क्वेश्चन ये है कि जो शाहिद का स्कूल है वो शाहिद के घर से कितना दूर है, क्लियर। आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो शाहिद के घर से 1 है और स्कूल से 2 है। इट मीन्स जो शाहिद का घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 2 + 1 3। सो योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम शाहिद्स होम टू हिज स्कूल। नाउ नेक्स्ट स्टोरी प्रॉब्लम इज बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स। जो बंटी है वो क्या कर रहे हैं, वो अभी तक क्या कर चुके हैं, 27 बुक्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं, और बबली जो हैं वो 34 बुक्स पढ़ चुकी हैं। अब आप इसमें क्वेश्चन बनाइए। हियर इज योर क्वेश्चन, बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स। हाउ मैनी बुक्स हैज़ बबली रीड देन बंटी। बंटी से कितनी ज़्यादा बबली ने बुक्स पढ़ी हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, हाउ मैनी बुक्स दे रीड ऑल टुगेदर। उन्होंने दोनों ने साथ में कितनी बुक्स पढ़ी हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट जस्ट पॉज योर वीडियो एंड 1 by 1 जस्ट राइट ऑल द आंसर्स इन योर नोटबुक। ओके, आप क्या करेंगे, एक एक करके सारे आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे। एंड दिस स्टोरी प्रॉब्लम डू इट इन योर बुक। ओके, आप इसको क्या करेंगे, अपनी बुक में करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज योर पेज नंबर 91 एंड दैट इज काउंट टू सब्ट्रैक्ट। ओके, आपको काउंट कर करके क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये कैसे करेंगे हम, लेट्स चेक। डोलमा अबाउट 4 dozen 48 बनाना एंड गिव 1 to each of her friend। ओके, डोलमा ने क्या किया है, उन्होंने 48 बनाना क्या है, खरीदे हैं, और उसमें से एक एक बनाना उन्होंने क्या किया, अपने हर फ्रेंड को दिया है। एंड आफ्टर दैट 13 बनानाज वर लेफ्ट, और उसके बाद क्या है, उनके पास 13 बनाना जो है वो बच गए थे, क्लियर। हाउ मैनी फ्रेंड्स गॉट अ बनाना, तो उन्होंने कितने दोस्तों को अपने क्या है बनाना दिया। तो अगर उन्होंने सबको एक एक दिया, इट मीन्स क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि उनके कितने फ्रेंड्स को क्या है बनाना मिला है। ओके, सो as you know that this can be found by counting forward from 13, it is easier to count in jump 10. You can also use the Kittu's home shown in page number 29. So same problem आपकी पेज नंबर 29 में भी है, और आपको उसमें क्या बताया गया था कि कैसे आप क्या है जंप कर करके 5 स्टेप 10 स्टेप्स जंप कर करके आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका क्या है, उनके पास जो है 48 बनानास थे, क्लियर, और उन्होंने क्या है सबको एक एक बनाना दिए और उनके पास बच गए 13। सो अब 13 से 48 के बीच का जो डिफरेंस है, क्लियर, इट मीन्स उतने क्या है वो बनानास अपने फ्रेंड्स को दे चुके हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे
अपने इस सब्ट्रैक्शन को, स्टेप सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, 10-10 की जंप लगा रहे हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन चेक योर पेज नंबर 29 ऑल्सो। ओके, आप अपनी बुक का पेज नंबर 29 भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नाउ व्हेन यू जंप 10 फॉरवर्ड फ्रॉम द 13 you get 23rd position, again 10 33, okay, 13 plus 10 23, 23 plus 10 33, 33 plus 10 43, okay, and now the difference between 43 and 48 is 5, okay. So now just count 10 plus 10 plus 10 plus 5, so that is 35, okay. It means उनके क्या है 35 बनाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और अगर हर फ्रेंड को एक बनाना मिला है तो उनके टोटल फ्रेंड कितने हैं, 35. Similarly, you have to solve these given problems also. The first one is 56 minus 37. So students, आप इसको डायरेक्टली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको काउंट करके सब्ट्रैक्ट करना है. So now you have to subtract 37 from 56. So that is your 37. Here is your 56. So now just jump 10 step forward from 37. 10 step forward from 37 and that is 47 and another is 57, but यहाँ पे तो 57 है ही नहीं, यहाँ तो है 56. So here is your 56. It means आपको 10-10 की 2 जंप लगाने के बाद 1 स्टेप आना है पीछे. क्लियर? तो जब हम आगे जा रहे हैं तब तो हो रहा है एडिशन, और जब हम 1 स्टेप पीछे आएंगे तो होगा हमारा सब्ट्रैक्शन. ओके, सो 10 plus 10 20 and 20 minus 1 that is 19. It means आपका जो है 56 और 37 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 19. नेक्स्ट इज पार्ट बी, 45 फ्रॉम 60. सो अगेन 5 एंड देन 10. ओके, एंड आप इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दैट इज 45, 55 एंड 60. सो नाउ इट्स 10 एंड 5, 10 एंड 5. आप दोनों में से कोई से भी तरीके से कर सकते हैं. So now it's 5 plus 10 which is equals to 15. Okay, so it means 60 minus 45 is equals to 15. Now come to the next part, part C, 59 from 80. Okay, so that is your 59, 60, 70, 80. आप इसको 59, 69, 79 and then 80 भी कर सकते हैं. Okay, तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो इस become 10, 10 and 1. क्लियर? आपके 89, 59 और 69 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10. और आपके 69 और 79 के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 10. एंड आपके 79 और 80 के बीच का डिफरेंस है 1. सो नाउ इट्स 21. 10 plus 10 plus 1 is equals to 21. So now just write here 1, 10, 10. That is also equals to 21. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहले 60 लिया है, देन 70 और फिर 80 लिया है. नाउ सिमिलरली यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस. ओके, योर क्वेश्चन नंबर D, E, F, G एंड यू विल डू इट इन योर नोटबुक. आप इसको करेंगे अपनी नोटबुक में. क्लियर? हाउ, लेट्स चेक. फर्स्ट वन इज 85 minus 63. सो दैट्स योर 63, 73, 83. ओके, बट आपका क्या है, ये 85 है तो 83 के बाद हम लिख देंगे 85. नाउ द डिफरेंस बिटवीन 63 एंड 73 इज 10, अगेन इज 10 एंड नाउ इट्स 2. ओके, 83 एंड 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का. नाउ ऐड 10 plus 10 plus 2 दैट इज इक्वल्स टू 22. 10 plus 10 20 and 20 plus 2 22. सो योर आंसर इज 22. क्लियर? सो आप सेम स्टेप लिखेंगे अपनी नोटबुक में. जस्ट पॉज योर वीडियो एंड राइट डाउन इट इन योर नोटबुक. नेक्स्ट इज 64 minus 69. सो अगेन इट्स 69, 79 and that's your 84. So directly we will write 84. Okay, and आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 69, 79, 89. अब आपका क्या है, अब आगे चले गए हैं तो आप क्या करेंगे, 5 स्टेप पीछे आ जाएंगे 84 पे. नाउ द डिफरेंस बिटवीन 69 एंड 79 इज 10. 79 एंड 89 इज 10, बट आपका 89 से आप आ रहे हैं 84 पे. इट मीन्स आप 5 स्टेप्स आ रहे हैं पीछे. सो हेयर वी विल राइट 5. सो 10 plus 10 होगा
आपका 20 और आप क्योंकि 5 स्टेप्स पीछे आए हैं तो हो जाएगा आपका 20 - 5 विच इज़ इक्वल्स टू 15। ओके, सो अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहते हैं सो जस्ट राइट दिस स्टेटमेंट्स इन योर नोटबुक। एंड अगर आप इसको फर्स्ट मेथड से करना चाहते हैं सो यू कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो। 69, 79 एंड 84 बिकॉज आपका 79 से पहले ही 84 आ रहा है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन 69 and 79 is 10 and difference between 79 and 84 is 5. So 10 plus 5 equals to 15. So your right answer is 15. Okay. Now come to the next one, that is 60 minus 20. Okay, so it's a 20, 30, 40, 50, 60. 10 plus 10 plus 10 plus 10. Okay, 10, 10, 10, 10. So here we have 4 tens. So that is equals to 40. So here is your answer 40 and 60 minus 20 we know that is 40. Now 90 minus 50 and that is your homework. You have to do it by yourself. सभी मेथड अप्लाई कीजिए और खुद करके देखिए कि ये कैसे होगा। क्लियर? अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। Come to the next part. All the king's horses. Once there was a king who could count only up to 9. एक बार क्या है, एक राजा था बट क्या था, उस राजा ने क्या है गिनती नहीं सीखी। क्लियर? उनको 9 तक तो काउंटिंग आ गई बट उसके आगे वो काउंटिंग नहीं सीख पाए। क्लियर? ऐसे हम सबके साथ होता है, हम क्या करते हैं क्लास में जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हम छोड़ देते हैं, है ना? क्या मतलब है सीखने का, बट अब आगे जाके उसके हमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, इस चीज़ को ना सीखने के कारण हमारे साथ क्या क्या होता है, क्या गलत चीज़ें होती हैं, ऐसे ही इसे हम जान सकते हैं इस स्टोरी के थ्रू। अब राजा जो हैं उन्होंने क्या है 9 तक की गिनती सीखी बट उन्होंने क्या है आगे काउंटिंग नहीं सीखी। तो अब हुआ क्या, किंग को क्या थे घोड़े बहुत पसंद थे बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम, बट वो सबको नहीं काउंट कर पाता था क्योंकि उनके काउंटिंग जो है वो 9 तक आती थी। तो वो 9 हॉर्सेज तो काउंट कर लेते थे, उसके आगे नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने राजा ने क्या किया, ही केप्ट देम इन सच अ वे दैट ही नीड टू काउंट ओनली अप टू 9। तो उन्होंने क्या किया, उनको 9 के सेट में खड़ा कर दिया। क्लियर? 9 के ग्रुप्स में उनको क्या कर दिया, खड़ा कर दिया ताकि वो क्या है सबको काउंट भी कर ले और उनको ज़्यादा काउंटिंग भी ना सीखनी पड़े। तो ऐसे हम भी करते हैं, हम चीज़ों को कहीं ना कहीं से क्या करें एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो ये बिना सीखे ही काम चल जाए, है ना, कि हमें ये सीखना ना पड़े, हमें ये पढ़ना ना पड़े, बट आगे उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, लेट्स सी। तो राजा ने जो है अपने जो हॉर्सेस हैं उनको क्या करा है 9 के सेट में करा है। सो ये आपका 9 का सेट है, दिस वन इज़ ऑल्सो अ सेट ऑफ 9, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। ओके, एंड हर सेट में जो है 3 सेट्स है जिसमें 3 आपके क्या हैं घोड़े हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसा है कि 3 जो है आपके यहाँ है 3 3 3 3 3 3 3 3। क्लियर? सो अगर आप इसको काउंट करें तो ये यहाँ से भी है 9, 3 + 3 + 9, 3 + 3 + 3 9, 3 + 3 + 3 9 एंड 3 + 3 + 3 9। तो वो इजीली क्या करते हैं, यहाँ से राउंड लगाते हैं तो यहाँ 9 काउंट करते हैं, यहाँ से राउंड लगाते हैं तो यहाँ 9 काउंट करते हैं। तो राजा को क्या है ज़्यादा गिनती भी नहीं सीखनी पड़ी और उनके घोड़े भी क्या हो रहे हैं, काउंट हो रहे हैं। सो आपको तो गिनती आती है ना, तो आप अब काउंट करके बताइए कि टोटल कितने हॉर्सेस हैं। 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 एंड +3। सो टोटल हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास क्या है 8 नंबर्स हैं। ओके, सो 3 8 ज़ा 24। ओके, एंड आप इसको 3 को अगर 8 टाइम्स ऐड करेंगे तो भी आएगा 24। इट मीन्स जो राजा के पास है 9 नहीं 24 हॉर्सेस हैं। क्लियर? बट उन्होंने उनको इस तरीके से अरेंज कर लिया है कि उनको सिर्फ 9 तक ही काउंटिंग करनी पड़े। अब क्या होता है, वन डे अ विजिटर विथ 4 हॉर्सेस केम हियर। अब क्या है, एक विजिटर क्या होता है अपने 4 घोड़ों के संग वहाँ पर आता है। इट वॉज गेटिंग डार्क सो ही वेंट टू स्टे हेयर एट नाइट। अब क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तो वो चाहता था कि वो वहीं पे रुक जाए। ठीक है, क्योंकि अगर वो आगे जाते तो उनको खतरा था, अंधेरा हो चुका था। हॉर्स कीपर वॉज स्केयर्ड। जो हॉर्स कीपर था, राजा का जो हॉर्स कीपर था जो घोड़ों की देखभाल करता था, वो थोड़ा सा डर जाता है। ठीक है, कि मैं इनको कैसे अपने यहाँ स्टे करने दूँ बिना राजा के वो बताए, और इसके साथ तो घोड़े भी हैं। इफ़ द किंग सॉ दीज एक्स्ट्रा हॉर्सेज ही कुड बी वेरी एंग्री। ठीक है, अब वो उनको तो अपने संग रख ले बट उनके जो हॉर्सेस है 4, ओके, वो अपने संग जो 4 हॉर्सेस लेके आए हैं उनको कहाँ रखेंगे।
और अगर बाई चांस राजा आया और राजा ने 4 एक्स्ट्रा घोड़े देखे तो क्या होगा? डोंट वरी द किंग विल नेवर नो। तो विजिटर कहता है कि चलो ठीक है, तुम फिक्र मत करो, किंग को कभी पता नहीं चलेगा। और वो कुछ ऐसे अरेंज करते हैं कि किंग के 24 हॉर्सेस और उनके जो 4 हॉर्सेस, इट मीन्स टोटल 28 हॉर्सेस जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि अगेन आप उनको कहीं से भी काउंट करो वो 9 रहते हैं। हाउ? लेट्स चेक। फर्स्ट अरेंजमेंट में आपके हर सेट में 3-3 थे। उस अरेंजमेंट में वो क्या करते हैं 2, 5 और 2 का सेट बनाते हैं। क्लियर? तो अगर आप उसको यहाँ से काउंट करेंगे तो भी ये 9 है, यहाँ से काउंट करेंगे तो भी 9 है, यहाँ से काउंट करेंगे 9, 9, 9। बट जब आप इसको टोटल काउंट करके देखेंगे तो ये हो जाते हैं 28। पहले आपके 24 थे, विजिटर के 4 हॉर्सेस आए, 28 हो गए। क्लियर? तो 28 को उन्होंने ऐसे अरेंज किया कि अब वो दोबारा से क्या हो रहे हैं 9 हो रहे हैं और टोटल वो 28 हैं। हाउ? लेट्स चेक। 5 + 5 + 5 + 5, 5 4 ज़ा 20। ओके, 2 + 2 + 2 + 2, 2 4 ज़ा 8। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर क्या है, अभी 24 नहीं 28 हॉर्सेज हैं और वो अरेंज ऐसे हैं कि राजा अगर यहाँ से काउंट करे तो भी 9, यहाँ से करे तो भी 9, यहाँ से करे तो भी 9, यहाँ से करे तो भी 9, हर जगह से काउंट करे तो आंसर्स आ रहे हैं हमारे 9। ओके, तो अब जो आपके क्या थे हॉर्स कीपर थे वो तो बहुत सरप्राइज्ड हो गए कि अरे बाबा ये कैसा आदमी है, इसने तो बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी और बच भी गया। At the night the king came to count the horse along each side, he count 9। अब राजा जो है क्योंकि उसने अरेंजमेंट ही इतना अच्छा किया था कि राजा फिर आए और उन्होंने काउंट किया तो उन्होंने देखा कि चलो हाँ हर सेट में क्या है मेरे 9 हॉर्सेस हैं और वो खुश हो गए। दैट्स फाइन ही सेड। देन ही हैप्पीली वेंट टू स्लीप, और वो खुशी से सोने चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर ट्राइड अनदर ट्रिक। अब वो क्योंकि क्या थे वो विजिटर बहुत ज़्यादा तेज थे, आपको उनके ट्रिक से पता लग गया होगा कि वो कितने तेज हैं। उन्होंने अपने 4 हॉर्सेस इतने अच्छे से अरेंज किए कि राजा को पता ही नहीं चला। तो अब उन्होंने एक और ट्रिक करी। ही टुक आउट हिज ओन 4 हॉर्सेस। उन्होंने क्या किया, अपने वो 4 हॉर्सेस तो ले गई, अपने 4 घोड़े तो साथ में ले गई, बट ही ऑल्सो रन अवे विथ सम ऑफ किंग हॉर्सेस। अब वो अपने साथ साथ राजा के भी कुछ घोड़ों के साथ लेके चले गए। ही लेफ्ट द किंग हॉर्सेस स्टैंडिंग इन दिस वे, बट क्योंकि वो थे इतने क्लेवर कि उन्होंने अब फिर से अरेंजमेंट चेंज किया। अब उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया कि किंग को पता भी ना चले, उनके हॉर्सेस भी ले गया और अरेंजमेंट ऐसा कर दिया कि किंग क्या है बिल्कुल भी ना पहचान पाए, वो कहीं से भी जाए तो उनको 9 तक ही काउंट हो। ओके, और अरेंजमेंट कुछ ऐसा था 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4। सो 4 4 1 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से काउंट करो 9 9 9 9 9, अब कहीं से भी काउंट करो आ रहा है 9। हाउ मैनी हॉर्सेस वर नाउ लेफ्ट, तो अब कितने हॉर्सेस हैं, 4 + 4 + 4 + 4, 4 4 = 16 एंड 1 + 1 + 1 + 4। सो टोटल आपके यहाँ पर क्या है 20 हॉर्सेस हैं और पहले कितने थे 24। इट मीन्स वो अपने 4 के साथ साथ राजा के भी 4 हॉर्सेस से जा चुका है। क्लियर? और देखो वो कितना क्लेवर है। हाउ मैनी ऑफ द किंग हॉर्सेस वर टेकन अवे, आंसर इज 4। 24 - 20, पहले 24 थे अब रह गए हैं 20। इट मीन्स वो राजा के भी 4 क्या हैं घोड़े ले जा चुका है। सो स्टूडेंट्स, जब हम क्या करते हैं किसी चीज़ को सीखने में पढ़ने में क्या करते हैं बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं ना, तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। क्लियर? लोग हमें बेवकूफ़ बना जाते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, नाउ you have a puzzle. What number are we? If you add us both you get 100। अगर आप हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपको मिलता है 100 and the difference between us is also 100। और अगर आप हमें क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आपको मिलता है 100। तो ये कौन सा नंबर होगा? सो अगर आप किसी नंबर में कोई दूसरा नंबर ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो भी आंसर सेम आ रहा है, इट मीन्स वो आंसर नंबर है 0। ओके, अगर आप 100 में 0 ऐड करें तो आता है 100 और 100 में 0 सब्ट्रैक्ट करें तो भी आता है 100। सो वो आपके जो 2 नंबर हैं वो क्या हैं 100 and 0। ओके, सो स्टूडेंट दैट्स योर चैप्टर fun with give and take। okay, and so part 2 of your chapter fun and give and take। I hope you all are able to understand your chapter with the help of this video। okay, so
just pause your video and write down the answers in your notebook. Do your book work also with neat and clean handwriting. If you have any doubt in your chapter, just comment me in the comment section. If you have any kind of feedback, then also you can comment me in the comment section. If you like this video, just like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Goodbye. The visitor said,